जो भी टॉप 5 यहाँ पे स्टॉक्स रहेंगे ना, आप टॉप 5 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। बार बार वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, हो सकता है हर 2 मिनट में वो लिस्ट चेंज होगी। आप डॉट 9:45 पे, 9:45 क्यों, रीजन क्या है 9:45 AM का, क्योंकि उस टाइम तक क्या होगा, नॉर्मली जो न्यूज बेस्ड मोमेंटम होता है स्टॉक्स में वो खत्म हो चुका होगा और हमें वहां से एक अच्छा मोमेंटम प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक्स का मोमेंटम हाथ में लगेगा। अगर मैं 9:15 पे ही मान लो ट्रेड करता हूं तो 9:15 पे कभी कैंडल्स ये कभी ऊपर कभी नीचे बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लक्चुएट करेगी, या फिर कोई स्टॉक न्यूज़ है, कुछ बायर्स या सेलर्स हैं जिसने BTST पोजीशन वगैरह बना रखी है ओवरनाइट, तो उनका एक्शन वहाँ तक खत्म हो जाएगा, या फिर जो भी न्यूज़ का इफेक्ट है, चाहे वो बैड न्यूज़ है चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो 9:45 तक बहुत स्लो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, स्टॉक नॉर्मली अपना प्राइस एक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कभी भी ऐसे स्टॉक को मत पकड़ना। पहली चीज, अगर मान लो यहाँ पे 20% का सर्किट लग चुका है, 20% लिमिट होगी स्टॉक की, ठीक है, उससे ज्यादा सर्किट नहीं लगेगा चाहे कितना भी पेनी स्टॉक हो। अगर वो स्टॉक जाके सर्किट में लॉक हो चुका है तो एक ऐसी लाइन बनने लगती है चार्ट पे, डॉट डॉट करके अपर सर्किट में लग गया है, तो अब ये मत ट्राई करना कि आप इसमें सेलिंग करने जा रहे हो, क्योंकि भाई अपर सर्किट लग गया है, नीचे गिर जाएगा, हो सकता है फॉल आ जाए, तो ये सब चीज़ें मत करना कि या फिर स्टॉक लोअर सर्किट में है मैं तो बाय कर लेता हूँ, तुरंत थोड़ा बहुत भी ऊपर गया तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं, ये सब चीज़ों से दूर रहना, ठीक है। देन अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। 5 स्टॉक्स कौन कौन से अभी हमारे रडार पे, कैप्री ग्लोबल है, के फिनटेक है, रेमंड है, एम्फेसिस है, अवंती फीड्स है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक हैं। ना हमें सेक्टर से मतलब है, ना हमें इंडस्ट्री से, हमें किसी से भी मतलब नहीं है, ना हमें फंडामेंटल से मतलब है, बस हमें टेक्निकल से मतलब है। अब जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं हमें ये भी चेक करना है इन पे मार्जिन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये देखना जरूरी है। कई बार ये होता है कि टॉप गेनर्स में तो आ जाता है लेकिन इंट्राडे पे मार्जिन नहीं मिलता, हमारा सेटअप सब कुछ रेडी है और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने गए तो पता चला मार्जिन ही नहीं मिल रहा है और कैप क्वांटिटीज बहुत कम आएंगी। तो देन स्टॉक सिलेक्शन के बाद टॉप 5, अभी हमने स्टॉक सिलेक्ट बस किए हैं, अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है कि इन 5 में से कौन सा लेना है, ठीक है। या फिर ये भी नहीं कि कैप्री ग्लोबल टॉप पे है, निफ्टी टॉप पे है या फिर ऊपर जा रहा है तो कैप्री ग्लोबल को बाय कर लेता हूं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें बस टॉप 5 स्टॉक्स को हमने हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, टेम्पररी वॉच लिस्ट में, ठीक है। जो आपका डीमैट अकाउंट है जिस पे आप ट्रेड करोगे उसकी वॉच लिस्ट में 5 स्टॉक को जोड़ लेना बस, और निफ्टी 50 को, कि निफ्टी 50 का व्यू पता कर सको। देन अब आपको क्या देखना है कि इन 5 और स्टॉक्स पे मार्जिन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर 5x का मार्जिन मिल रहा है तो आप इनको बिल्कुल ऐड रखो, और मान लो जैसे कोई एक स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्फेसिस में अगर मार्जिन नहीं मिलता तो इसकी जगह पे आप उसके नीचे वाले स्टॉक को ले लो, ठीक है। मतलब टॉप 5 इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर टॉप 5 पे कोई भी स्टॉक यहां पे आया है दैट मीन्स उस पर बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है या फिर बन चुका है। अब जो स्टॉक ऑलरेडी 12% जा चुका है, 10% जा चुका है, तो क्या आपको लगता है ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा? नहीं लगता, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 20% इज द लिमिट। अगर वो 10% पे अपर सर्किट लगेगा तो लॉक हो जाएगा, एक्चुअल एग्जैक्ट 10% पे। जैसे लॉक नहीं हुआ है, ये ओपन है, ये 20% इसका भी लिमिट है। अगर कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने 12% गेनर स्टॉक है उसके बाद भी बाय करके वहां से भी प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है जैसा आप बुक्स में आप पढ़ते होगे या फिर कहीं भी कि बाय एट बॉटम क्या बोला जाता है और सेल एट टॉप। लेकिन इंट्राडे में हमें क्या फॉलो करना है, बाय एट टॉप एंड सेल एट बॉटम। कौन बोला? टॉप पे खरीद के बॉटम पे नहीं बेचना है, बाय एट टॉप एंड सेल एट टॉप। स्टॉक ने अगर ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया है कोई बात नहीं, आप एक कुछ लॉजिक प्राइस एक्शन ढूंढो तो वो और भी ऊपर जा सकता है, नहीं गया तो हमारा स्टॉप लॉस तो है। ऐसा तो है नहीं है कि करो या मरो वाली स्थिति है कि या तो अच्छा प्रॉफिट या तो अच्छा लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय एट टॉप सेल एट टॉप, या फिर सेलिंग पे है तो सेल एट बॉटम बाय एट बॉटम, और हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्विंग वगैरह में ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या होगा, स्टॉक जो ऑलरेडी 10-15% भाग चुके हैं उन पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मिस मत करना, बहुत है, ठीक है। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अगर स्टॉक 15% के ऊपर है फिर थोड़ा सा ये अवॉइड करने वाली बात रहेगी, क्योंकि 15-16% जा चुका है और हमें 4-5% का और मोमेंटम चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सर्किट ही उसका 20% लग जाएगा। तो अगर 15% या फिर 16% के ऊपर है कोई स्टॉक गेनर्स में तो उसको आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि उस पर अब है ही नहीं मोमेंटम, मतलब मोमेंटम तो रहेगा लेकिन अलाउड नहीं है
गाइडलाइंस की वजह से कि वो 20% के और ऊपर जा सके, तो उसको रिमूव कर देना। 15% के नीचे है जब तक आप उसको बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखो। चलो हमारा क्या स्टेप हो गया, यहाँ से हमने 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब आपकी जो भी नॉर्मल आप वॉच लिस्ट रखोगे, जैसे आप सबसे पहले क्या करना,